is the terrorism that we are facing in Jammu and Kashmir. तो इसके विषय में आपको क्या लगता है, and how prepared are we, and what do you think is India's position, so that our viewers can get a better idea of मतलब वो थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ा रहे कि we are doing fine, और if we need to do something more, तो फिर क्या हो सकता है उसमें? देखिए, कोई भी थ्रेट होता है उसका एक थ्रेट एनालिसिस होता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, एजेंसीज करती हैं, आर्मी है, नेवी एयरफोर्स है, ये सब अपना थ्रेट एनालिसिस करते हैं और थ्रेट एनालिसिस के ऊपर हम लोग एक्शंस लेते हैं। तो जो हमारा थ्रेट एनालिसिस है वो 2-4 चीजों पे है। एक तो जो सीजफायर हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी अभी तक हुई नहीं है। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान से जो मैसेजिंग आई है वो काफी जिसको कहते हैं कि काफी एक जेंटल मैसेजिंग आ रही है पहली बार काफी टाइम के, कि पाकिस्तान अब जंग की बात नहीं कर रहा और जिहाद की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। और तीसरी चीज है, जहां तक चाइना है तो मुझे लगता है कि जो थ्रेट है, जो मेरा अपना परसेप्शन है कि जो थ्रेट है वो चाइना से है, और ज्यादा थ्रेट हमारे हिमालयन बॉर्डर्स पे नहीं है, ज्यादा थ्रेट हमारे जो सी लेन्स हैं, जो हमारे सी रूट्स हैं, हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो आज तक हमने काफी कुछ सालों से मामला बेहतर हुआ है, लेकिन कई सालों से हमने इसको इग्नोर करा है अपनी नेवी को। और मुझे लगता है कि जो देश अपनी नेवी को इग्नोर करता है, दैट कंट्री हैज टू पे अ वेरी वेरी हाई प्राइस, बिकॉज 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज ओशन। ये देखिए, पानी से घिरा हुआ है 2/3 हमारी दुनिया। और अगर आपने नेवी को अपने कमजोर कर दिया, नेवी को वो सहूलियतें फराहम नहीं करी जो आपको करनी चाहिए, नेवी को वो इक्विपमेंट नहीं दिए, वो फैसिलिटीज नहीं दी, फिर जंगें जो लड़ी जाएंगी वो ओशंस पे लड़ी जाएंगी। ये जो ऊपर हो रहा है नॉर्थ में, चाहे कितनी भी जबरदस्त लड़ाई हो, ये ट्रेलर है। आगे आने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका, वो कॉन्फ्लिक्ट काइनेटिक हो सकती है, नॉन काइनेटिक हो सकती है, यानी कि उसमें हो सकता है कि उसमें फिजिकल एक वॉर हो सकता है ना हो, मैं इसके ऊपर तो नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन आई थिंक नेवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस। तो उसको बिल्डअप करा जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे आ रहे हैं, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन की बात हो रही है, फ्रिगेट्स की बात हो रही है, डिस्ट्रॉयर्स की बात हो रही है। तो ये सब चीजें हैं, दे आर ऑन द एनुअल, डे एंड नाइट इस पे काम चल रहा है। आई थिंक वी आर वेल पोजिशन्ड। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि आपको नहीं पता थ्रेट कैसे ओरिजिनेट करती हैं और कैसे इवॉल्व करती हैं। तो उसके लिए तो हर समय हमें तैयार रहना पड़ेगा, थ्रेट्स के ओरिजिनेशन के ऊपर, उनके एवोल्यूशन ऑफ थ्रेट्स के ऊपर। लेकिन जहां तक हमें दिख रहा है वहां तक वी सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड। राइट, जैसे आपने कहा कि ये जो समुद्र से हमारा जो थ्रेट है, आई थिंक दैट इज इवन मोर एम्पलीफाइड, बिकॉज अभी जो रिसेंटली जो श्रीलंका में जो चाइना ने एक बदमाशी करी, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट दे हैव दैट वर्ल्ड क्लास पोर्ट, जो अभी एक नया सा उन्होंने, यू कैन से दे हैव टेकन इट ओवर। सो आई थिंक वो एक तरीके से ग्लोबल डोमिनेशन कर रहे हैं। सो you think that we are equipped to deal with all this? हाँ, देखिए, there are two things. I've always maintained this, and there has been a lot of opposition. मतलब काफी लोग कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप अग्रेसिव बात कर रहे हैं। बात अग्रेसिव नहीं है। देखिए, जब आप चाइना से पॉपुलेशन के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से छोटे हैं, ठीक है, आपके पास इतने एसेट्स नहीं है जितने चाइना के पास हैं, तो आपको अगर चाइना को काउंटर करना है तो आप कैसे करेंगे? You do not have China's checkbook. Let's be very honest. आपके पास वो पैसे नहीं है जो चाइना के पास है, but China can be beaten if you are fast, if you are aggressive. तो आपको चाइना को, देखिए, आप बात कर रहे हैं हनुमान पोर्ट की, तो करीब 250 हेक्टेयर लगभग जमीन है, पता नहीं कितनी है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ, चाइना ने हड़प लिया, 99 ईयर का लीज ले लिया उसके ऊपर। चाइना पाकिस्तान में भी ऐसा कर चुका है। पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट जो हैं, लाहौर का, इस्लामाबाद का, कराची का एयरपोर्ट, वो सब गिरवी रखवा लिया, उनके मोटरवेज गिरवी रखवा ली। तो ये चाइना की फिलॉसफी रही है। चाइना जहां पे पैसे डालता है वो जमीन गिरवी कर लेता है चाइना, और फिर अपनी जमीन बना लेता है। एंड देन यू रिक्वायर द चाइनीज परमिशन। नाउ श्रीलंकन नेशनल्स will require the permission of the Republic of China to go inside Sri Lankan territory. ये चाइना ने कर दिया, जमीन गिरवी, that land has become China. अगले 99 साल तक वो जमीन चीन की हो गई। वो चाइना है, that is China, that is no longer Sri Lanka. तो ये एक दाम देना पड़ता है जो भी देश चाइना के साथ डील करते हैं। चाइना को डील करने का एक ही तरीका है, ये नहीं कि हम भी जमीन घेरना शुरू कर दें और हम भी ऐसा करना शुरू कर दें, क्योंकि आप चाइना को मैच नहीं कर पाते। आपको दूसरे, आपको एक थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से
आपको एक्ट करना पड़ेगा कि चाइना की फॉल्ट लाइंस कहां पे, और दरारें कहां है चाइना के बीच में, चाइना के बीच में। चाइना को दर्द किससे होता है, चाइना को परेशानी किससे होती है, चाइना की रात की नींद किससे उड़ी रहती है। चाइना की रात की नींद इसलिए नहीं उड़ी रहती कि कि इंडिया वहां पे बेस बना लेगा, अमेरिका बेस बना लेगा, उससे चाइना को फिक्र नहीं इतनी ज्यादा। चाइना को इससे फिक्र है कि हमारे लोग, जो चाइनीज लोग हैं, जो चाइना के अंदर रहते हैं, वो अपना हक ना मार लें। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना में ट्विटर नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, चाइना में कुछ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा डरता है वो अमेरिका और इंडिया से नहीं डरता, चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है। और वो चाबी है। अगर आपको आप चाइना को अगर अंदर से कमजोर करते हैं, चाइना में डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स आप उसको जन्म देने में कामयाब हो जाते हैं, जो होता आ रहा है 50 से होता आ रहा है चाइना में, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, दसियों बार चाइना में हो चुका है। टाइमन स्क्वायर मूवमेंट जो हुई है, हांगकांग के हैं, जो टिबेटन अपराइजिंग हुई थी, फालुंगोंग, ये सब जितने भी चाइना में है, ये सब प्रो डेमोक्रेसी, प्रो फ्रीडम मूवमेंट्स, प्रो मीडिया मूवमेंट्स हो चुकी हैं चाइना में। लोगों ने अपनी जानें दी हैं, चीनियों ने अपनी जानें दी हैं। तो अगर आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तब चाइना कमजोर हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि चाइना ने अफ्रीका में बेस बना लिया और आपने भी बना लिया, आप उससे चाइना को कंटेन कर लेंगे, मुश्किल है, क्योंकि चाइना इमीडिएटली पैसे दे सकता है। चाइना कैन इमीडिएटली इन्वेस्ट मनी इन अफ्रीका, दे कैन गिव $25 बिलियन। आप शायद ना दे पाए, आप सिर्फ $5 या $10 बिलियन दे पाए, और आप कहां कहां देंगे और क्यों देंगे? तो आपको चाइना के बाहर नहीं देखना, आपको चाइना के अंदर देखना है। लुक इनसाइड चाइना। जितना आप चाइना के अंदर देखेंगे, आपको वहीं से सवाल के जवाब मिलेंगे। ट्रू। और मैंने ये भी देखा है कि चाइना एकदम तत्पर रहता है पैसे लोन पे लेने के लिए, और लेकिन उससे बहुत ज्यादा वापस ले लेता है। एंड एक और सवाल एक्चुअली मेरे मन में काफी टाइम से उठ रहा था, जैसे आपने कहा अलग अलग तरीके के वॉरफेयर होते हैं। तो अभी ये काफी दिनों से ये सब चर्चा में है कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है चाइना का, जो बिकॉज ऑफ विच वो एक पूरे जैसे विश्व में वो एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। एंड मे बी इज इट बिकॉज वो मिलिटरीली मुमकिन नहीं लगा उन्हें, इसीलिए वो बायोलॉजिकली मतलब एकदम जैसे एक कुटिल तरीके से वो ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। इज दिस अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर एज फॉर यू? And how देखिए, ethical राजलक्ष्मी, what is your comment about all of this? ये जो पैंडेमिक चल रहा है, there is nothing ethical about war। तो हम लोग सबसे पहले तो एक दूसरे से झूठ ना बोलें। एथिक वॉर में क्या, आप किसी आदमी को मार रहे हैं, उसमें एथिक्स की बात नहीं आती। वॉर इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, इट इज नॉट अबाउट एथिक्स और मोरालिटी, नंबर वन। वो पुराने जमाने में तीर कमान से जब लड़ाई होती थी तब होती थी, एक्स की लड़ाई आजकल तो नहीं होती। देखिए, दो बातें हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे आने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो आपने बोला कि चाइना पैसे देता है फिर उनको ज्यादा ले लेता है पैसे वापस, और दैट इज नॉट द पॉइंट। वो मसला वो नहीं है कि चाइना पैसे देके ज्यादा ले लेता है, वो तो कोई भी बैंक भी ऐसी करता है ना। कोई बैंक से आप पैसे लेंगे तो बैंक उतना ही तो नहीं लेता, ब्याज तो लेता ही है बैंक। तो वो मैं चाइना की नीति गलत नहीं समझता। वो ठीक है, आप जिसको भी पैसे देंगे आप ब्याज चाहेंगे, क्योंकि वरना पैसे क्यों देंगे। आप देखिए किन देशों को चाइना ने पैसे दिए हैं, इनमें सिमिलैरिटीज दिखेंगी आपको। आप कुछ अफ्रीकन रिपब्लिक्स को देखिए, ठीक है, आप नेपाल को देखिए, आप पाकिस्तान को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए। ये खास किस्म के देश हैं, छोटे देश हैं, पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, और करप्ट लीडरशिप है। तो चाइना कभी भारत को नहीं बोलेगा कि आप पैसे ले लो उनसे, इट विल नेवर से दैट। ये आइडेंटिफाई करता है छोटे देश जो कि अनस्टेबल हैं पॉलिटिकली, जिसमें करप्ट लीडरशिप है, राइट, जो कि पैसा खाना चाहती है। तो चाइना क्या करता है कि उनको पैसे दे देता है। चाइना उनको पैसे दे देगा, जैसे कि किसी को भी उसने पैसे दे दिए, और एक लीडरशिप जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पैसे दे दिए, इमरान खान की पार्टी को दे दिए, उसके पहले नवाज शरीफ की पार्टी को दे दिए, सब लोगों ने अपनी जेबों में 10-20% भर लिए। फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने तो ऐड कर लेना है उसके ऊपर ना, चाइनीज ने। अगर चाइनीज ने मानिए कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, 100 करोड़ में से 20 करोड़ घूस दे दी पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों ने 20 करोड़ घूस ले ली। प्रोजेक्ट तो अरबों खरबों रुपए का, मैं 100 करोड़ की एक उदाहरण दे रहा हूं। तो 20 करोड़ रुपए घूस दे दी, बचे 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़ का प्रोजेक्ट चाइनीज ने कर दिया, राइट। वो चाइनीज का जो 80 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था वो चाइनीज कंपनी को मिला, चाइनीज लेबरर जो इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट मिली, सब कुछ चाइना को हुआ, पाकिस्तान का कोई लेने देना नहीं है। सामान भी, रॉ मटेरियल भी चाइना से आ रहा है। ओके, अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को इसमें क्या फायदा। जब चाइना ये प्रोजेक्ट लगाएगा तो चाइना बोलेगा कि साहब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप हमें 200 करोड़ देंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। वरना ये पूरी जमीन है जहां पे जो प्रोजेक्ट लगा हुआ, ये जमीन हमारी हो गई। और चाइना को ये पूरा
है कि पाकिस्तान अपने कभी ख्वाबों में भी, अपने सपने में भी वो पैसे वापस नहीं कर सकता। तो एक खास किस्म के मुल्क को पकड़ के चाइना लोन देता है, जिसको चाइना को पता है आज तक कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो चाइना का लोन चुका पाया हो। आप ये पहले लेट्स बी वेरी क्लियर, ना श्रीलंका, ना नेपाल, ना पाकिस्तान, ना कोई अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। ये जो पुराने टाइम के सूदखोर होते थे ना, जो सूद देता था आदमी, दे आर एग्जैक्टली ऑफ दैट, कि मतलब ये ब्याज चलता रहेगा, असल कभी खत्म नहीं होगा, है ना। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर दो चीजें हैं इसमें। देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, कोई कह रहा है नहीं है, अलग मुख्तलिफ राय हैं लोगों की। मैं ये बात कहता हूं कि वायरस वुहान से आया, ये तो चाइना भी डिस्प्यूट नहीं करता। चाइना भी कहता है हाँ मानते हैं वायरस वुहान से आया, वुहान चाइना में है। दूसरी चीज 35 लाख लोग मर गए, ये भी चाइना डिस्प्यूट नहीं करता। तो we can first of all, before we get into biological warfare, let us say, Raj Lakshmi ji, ki China is responsible for the death of 35 lakh people or 3.5 million people across the world. ये बात पहली बात तय है, right? Now, having said that, there should be an investigation into how many people have died and why these many people have died, right? China investigation करने नहीं दे रहा, तो इससे डर लग रहा है बताने में। WHO has gone on record to say that भाई China investigation में हमें facilitate नहीं कर रहा, हमें घुसने नहीं दे रहा चाइना। वो लोग गए, उनको 14 दिन के लिए WHO की टीम गई, WHO की टीम को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया चाइनीज ने। तब तक पूरी लैब अपनी साफ करी, उसके बाद गोल गोल घुमाया, उनको भगा दिया वहां से। तो बेसिकली एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो वायरस है जिस तरीके से म्यूटेट कर रहा है, राइट, हर एक चीज की एक मियाद होती है, हर एक चीज की उम्र होती है। वायरस इज यू सी इट्स इट म्यूटेट्स। तो उसके अब लोग कह रहे थर्ड वेव, ये इतनी जल्दी म्यूटेट कैसे कर रहा है वायरस? और कोई भी वेव के बारे में लोग सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि साहब गवर्नमेंट ना, इट वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। दुनिया में किसी को नहीं पता था कि 11-12 अप्रैल तक तो किसी को यह नहीं पता था कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी है। Exactly. अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे 10 गुना अच्छा है। अमेरिका का सभी लोग मानेंगे कि अमेरिका इज द टॉप, मतलब सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अमेरिका को ना पैसे की कमी, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ना डॉक्टर्स की कमी, ना टेक्नोलॉजी की कमी, ना कैश की कमी। अमेरिका में किसी चीज की कमी नहीं है। फिर मेरा सवाल यह कि अमेरिका में 6 लाख लोग कैसे मर गए? हमारे 3 मरे, उनके 6 मर गए। कैसे मर गए अमेरिका में? जर्मनी में इतने लोग, लाख से ऊपर लोग कैसे मर गए? और जबकि उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, और जबकि उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है जी। तो उनकी पॉपुलेशन कम है, उनका सब कुछ है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये वायरस ये है कि ये वेस्ट बंगाल में जाने ले रहा है, ये बांग्लादेश में जाने नहीं ले रहा, ये इंडियन पंजाब में जाने ले रहा है, पाकिस्तानी पंजाब में उतना खतरनाक नहीं है जितना इंडियन पंजाब में है। ये तमिलनाडु में जाने ले रहा है, श्रीलंका को छोड़ दे रहा है ये, ठीक है। ये गोरखपुर में जाने ले रहा है, लेकिन नेपाल को छोड़। ऐसी बात नहीं है कि इन सब जगहों में जी नहीं, सेलेक्टिव वायरस देखिए, आई थिंक इसमें जो हुई बात ये हुई है कि यू नो दे हैव डिलिबरेटली डिजाइंड अ वायरस इन अ लैब दैट हिट्स अ ज्योग्राफिकल लोकेशन। मैं ये कहना चाहता हूं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए। दिस लुक्स लाइक अ वेपन। A lot of people are saying this looks like a weapon. Yes. जो एक वेपन, किसी भी वेपन की जो खासियत होती है ना, ये वायरस स्टेबल है। स्टेबल से मतलब ये है कि जहां पे यूजर चाहता है वहीं पे जाके अटैक करता है। राइट, ये स्टेबल है। ये तो एक्सप्लोजिव की खासियत होती है, RDX की खासियत है, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव की खासियत है कि वो स्टेबल है। तो ये वायरस स्टेबल है, तो उसको देखना चाहिए, इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 35 लाख लोग मर गए, एक बंदा मारा जाता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, पुलिस करती है पूरा इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे 35 लाख लोग मारे गए, व्हाई इज चाइना स्टॉपिंग एन इन्वेस्टिगेशन? एग्जैक्टली। ऐसे कुछ सुझाव आ रहे थे कि द आर्मी शुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली फॉर कंट्रोलिंग, मतलब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, that should be given to the army. So do you think that will be a right step, that the government should go for that? And how equipped is the army? I mean that is the ultimate weapon, I think. देखिए, दो चीजें हैं। आर्मी का बात इक्विप नहीं है, आर्मी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि देश की मेडिकल फैसिलिटीज संभाल ले, ठीक है। ये दिल्ली NCR का ले सकती है आर्मी, इतना होगा आर्मी के पास कि दिल्ली NCR के हॉस्पिटल्स का ले ले। पर अगर आप बोले अक्रॉस द कंट्री कर ले, तो आर्मी डज नॉट, इट्स नॉट डिजाइन फॉर दैट। आर्मी इज डिजाइन टू फाइट वॉर्स, राइट। लेकिन एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 70 साल के बाद भी हमारा इतना बुरा हाल क्यों है कि बच्चा बोरवेल के अंदर गिरता है, उसके लिए भी आपको आर्मी चाहिए निकालने के लिए, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रिज गिर जाता है, आपको आर्मी चाहिए। मुंबई में ब्रिज गिर जाता है, रेलवे ब्रिज, आपको उसके लिए आर्मी चाहिए। आपको हर चीज आर्मी चाहिए। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? बाकी लोगों को घर भेज दीजिए आप,
कि भाई अगर तुम्हें ब्रिज नहीं बना सकते ठीक से, राइट, तो घर जाओ, फिर घर बैठो, फिर फौज को ही दे दो अगर फौज नहीं करना है तो। दूसरी बात है कि फौज आर्मी इसलिए सक्सीड नहीं करती क्योंकि आर्मी टेक्निकली क्वालिफाइड है। आई थिंक एक सेंस ऑफ मिशन बहुत जबरदस्त है इंडियन आर्मी में। अगर आपने हुक्म दे दिया कि सब आपको ये करना है तो काम हो जाएगा। वो करते करते दे विल फिगर आउट कि कैसे करना है, करते करते दे विल फिगर आउट। बट इस फौज ने कभी देश को डिसअपॉइंट नहीं करा। दिस आर्मी हैज नेवर गिवन बैड न्यूज टू दिस कंट्री। कभी नहीं बोला कि है ना कि हमने ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, हमारे पास इसके पैसे कम हैं, हमारे पास। वो फौज ठीक है, फौज कर देती है, तो इसलिए लोगों को भरोसा होगा कि आर्मी करेगी। लेकिन आर्मी के भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं भी चाहता हूं कि आर्मी को कुछ हैंडओवर कर दिया जाए, एटलीस्ट समथिंग दैट द आर्मी कैन डू। बट उसमें भी हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी बड़ी जबरदस्त है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी। और मुझे कभी कभी ये लगता है, मैं मजाक में कहता हूँ, आई वांट दिस टू बी टेकन एज अ जोक। मैं चाहता हूं कि इसको हंसी मजाक में लिया जाए कि हमारी फौज के लिए ना, इंडियन आर्मी के लिए चाइना चैलेंजिंग नहीं है, पाकिस्तान चैलेंजिंग नहीं है, कोई भी दुनिया का सुपर पावर उनके लिए चैलेंजिंग नहीं है। जो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है दैट इज द इंडियन ब्यूरोक्रेसी। जो आर्मी को एक्चुअली जो इंडियन आर्मी के सामने जो ऑब्स्टिकल है, दैट इज नीदर द चाइनीज आर्मी नॉट द पाकिस्तानी आर्मी। चाइनीज पाकिस्तान आर्मी के सामने नहीं रुकते हैं। A babu with a file and a pen is a very, very dangerous person. Is a very dangerous person, and this is how this thing. There are some bureaucrats who are very good. I must place on record they have done fantastic stuff. But when I say bureaucracy, I don't mean a certain cadre. Even bureaucracy inside the army. There is a bureaucracy even inside the army. Bureaucracy of any kind, whether it's civilian or military, is very dangerous for this country. So whether it's bureaucracy inside or outside, that must be eliminated because that is the main impediment to any sort of progress. But coming back to your question, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आर्मी को आप enhanced responsibilities देंगे, तो मुझे लगता है कि आर्मी का एक तरीका है काम करने का। फौज में ये नहीं होता कि मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे छुट्टी नहीं मिली एक हफ्ते से। ये सब फौज में कॉलम नहीं होता। जब एक मिशन होता है, ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि आपको कारगिल में विजय हासिल करनी है, फिर माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, छुट्टी, बीमारी, सब पीछे, फिर मिशन। तो बड़े जिसको मैंने आपको बोला ना, दे हैव अ सेंस ऑफ मिशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सेंस ऑफ मिशन है आर्मी में। आर्मी मतलब, जब मैं आर्मी बोलता रहता हूँ तो मेरे एयरफोर्स और नेवी वाले दोस्त थोड़े से दुखी हो जाते हैं। आर्मी, आई मीन ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस यार, and again yes. Navy also, Air Force also, yeah. So they have a very, very strong sense of mission actually, and they tend to get things done because of this strong sense of mission. मतलब कि उनको जैसे आपने कोई भी टास्क दे दिया, राइट, उनको शायद जब आप उनको टास्क दे रहे हो तब उनको शायद ये नहीं पता हो कि इसको करना कैसे है, बट वो मना नहीं करेंगे और वो काम करके आपको दे देंगे परफेक्ट कंडीशन में। आज भी वो ब्रिज है, इतने साल पहले बनाया था, आज भी लोग यूज कर रहे हैं उस ब्रिज को, और किसी ने शिकायत नहीं करी। फर्स्ट क्लास ब्रिज है, फर्स्ट क्लास। फौज ने बना दिया 4-5 दिन के अंदर, खत्म कर दिया। जिसको साल भर लग गए थे बनाने के लिए, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को, फौज ने बना दिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स, दे जस्ट मेड इट लाइक दैट। रातों रात वहां पे ब्रिज खड़ा हो गया। इट इज, देखिए फौज का, मैं आपको बताता हूँ इंडियन आर्मी का पावर क्या है। लोग कहते हैं ना कि ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल फील है कि इट इज इंडियन आर्मी के 2 सबसे बड़े जो हथियार है ना, they are not tanks and or even the Navy or the Air Force. ये Rafale jets और ये nuclear submarines और ये aircraft carriers and are this thing. हमारे जो core strength है ना, that is the morality of the armed forces. Yes. And that is the sense of duty, the sense of sacrifice and the sense of mission. ये इन्होंने लड़ाइयाँ आज 1962 में इसी इंडियन आर्मी ने, आपको पता है, खाली हाथ से लड़ाई लड़ी थी। बेयर हैंडेड दे फॉट अगेंस्ट Chinese soldiers who had automatic weapons. कभी हमारे लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है। They have ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके बस का सब कुछ है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इनको बोलेंगे ना कि ये कर दो, they will do it. They will finish it and they will do it to international standards. I can tell you. Yes. अमेरिकन आके इंडिया में ताली बजाएगा कि हमने नहीं देखा, हमने इतनी क्वालिटी नहीं देखी। They will do it. Top class quality फौज will do it. Yeah, I'm sure. और वो भी with such lesser infrastructure, with such lesser resources, and it's amazing. मतलब hats off. जितने भी सल्यूट करें उतना कम है। And
बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, फौज का एक इथोस है फौज में ना, नोबडी, जवान हो, जेसी हो, अफसर हो, सबका माइंडसेट एक जैसा होता है फौज में, बिकॉज इट्स लाइक सिमिलर सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, सिमिलर एनवायरनमेंट। फौज में बहाने कोई नहीं बनाता कि सर ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि, सर मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि, नहीं। जितना फौज फैसिलिटेट कर सकती है उतना फौज करेगी। रेस्ट यू फिगर आउट, यू गेट इट डन। अगर बाढ़ में 100 लोग फंसे हैं तो कंपनी कमांडर को बोल दिया जाएगा 100 लोग फंसे, उनको बचा कर लाओ। कंपनी कमांडर जाएगा, उनको बचाएगा, उनको वापस लेकर आएगा। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ही इज नॉट डूइंग एनी फेवर टू एनीबॉडी, दैट इज हिज ड्यूटी। वो देश के लिए उसका फर्ज है, वो करेगा। वो कैसे भी करे, वो करेगा, मैनेज करके ले आएगा 100 लोगों को वापस। सो दैट इज द सेंस ऑफ मिशन दैट पीपल फाइंड वेरी अट्रैक्टिव व्हेन दे टॉक अबाउट द आर्मी, कि ये फौज कभी बुरी खबर नहीं देती। ट्रू। ये आर्मी और ये सब जो आप कह रहे थे, इससे एक्चुअली मुझे एक चीज अभी याद आ रही है जो अभी फिलहाल बहुत सुर्खियों में है। और अभी एक आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आपने एक चश्मा वाले को बैशअप किया था ऑन स्क्रीन। एंड दिस इज अबाउट दिस इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? व्हाट्स योर स्टैंड? और आपका वोट किसको जाता है, इजराइल या पैलेस्टीन? मतलब ऐसा हो गया जैसे पूरा विश्व बट गया है। either some everyone is saying I stand with Israel or I stand with Palestine. People don't seem to know why they are supporting whom. मतलब बहुत कंफ्यूजन लग रहा है लोगों के मन में। So if you can जी एक्चुअली राजलक्ष्मी जी, ऐसा होता है कि मोस्ट पीपल ना, दे आर कंफ्यूज्ड। रीडिंग हैबिट्स नहीं है लोगों की, पढ़ते नहीं है, इन डेप्थ नहीं जाते, नॉलेज की बहुत कमी है। देखिए, लड़ाई कभी इजरायली और पैलेस्टीनियंस के बीच में नहीं है, इजराइल और हमास के बीच में। हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली। पहली बात तो ये। दूसरी चीज है कि आई स्टैंड विद इजराइल। मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई स्टैंड विद इजराइल। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे से we stand with Israel, they don't know why they stand with Israel. Many people say we stand with Palestine, they don't know why they stand with Palestine. I will tell you why I stand with Israel. ठीक है, जब भी भारत को जरूरत पड़ी, इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। 1971 वॉर में सपोर्ट करा। Absolutely. 1971 वॉर में सपोर्ट करा हमको, कारगिल में सपोर्ट करा हमें, बालाकोट ऑपरेशंस में जो बॉम्ब्स यूज करे गए थे, मिसाइल्स, वो इजरायली थी। इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। इजराइल ने हमें तब सपोर्ट करा जब जब हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करा था। ओके, एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट अदर थिंग्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, लाइक डिसैलिनेशन, ये टेक्नोलॉजी इजराइल से हमारे पास आई है, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ, हमारे फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ है, और समुद्री इलाकों में जो लोग पानी की जहां पे किल्लत है, उनको फायदा होने वाला है। उसके अलावा आप देखिए ना कि सबसे बड़ी बात है कश्मीर। कश्मीर में इजराइल का क्या स्टैंड है और हमास का क्या स्टैंड है। मैं पैलेस्टीन की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि right. Israel never said that we are at war with Palestine. Palestine does not have an army. How can you go to war with Palestine? Palestine के पास तो फौज ही नहीं है। वहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप है हमास, उसने ब्लैकमेल कर रखा है सबको। सो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या है? Why are people, if you say am I with Palestine, तो even I am with Palestine, even Israelis are with Palestine. I have not met any Israeli. I have many Israeli friends. They are not against Palestinians. They are against Hamas. Hamas is a terrorist organization. एंड जो इजराइल कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है ना। ये जो मार रहा है हमास वालों को, अभी तो बंद हो गया, इनको मारना चाहिए। आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम इजराइल। हमें सीखना चाहिए इजराइल से। अच्छी बात है, बढ़िया कर रहा है इजराइल, ठोकते चलो, मारते चलो। True. There are a lot of parallels between Israel and Hamas and India, Pakistan. Is that, I mean, like you were saying, Israel supports India and Hamas supports the, who? Is that how it is? देखिए, नहीं, there are some parallels and other parallels don't pan out. I'll just tell you briefly. Pakistan supports all terror organizations. Okay. Pakistan is a terrorist state. So what happens in Pakistan is, Pakistanis in their parliament, which they call the National Assembly, there are people who openly talk of jihad. What is jihad? Jihad is basically terrorism. Jihad is nothing but terrorism. उसको एक फैंसी आपने अरेबिक वर्ड दे दिया। देन दे विल ट्राई टू इंटेलेक्चुअलाइज जिहाद कि असली जिहाद ये होता है, नफ्सियात से होता है। कुछ नहीं होता भाई, हमें कोई लेना देना नहीं नफ्सियात से। असली जिहाद ये होता है जिसमें इंसान अपने ऊपर 15-20 किलो आरडीएक्स डाल के मार्केट प्लेस में औरतों और बच्चों के बीच में अपने आप को फाड़ देता है। दैट इज जिहाद दैट पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट, राइट? नंबर 1। नंबर 2, ऑल्सो द फैक्ट दैट आप ये देखिए ना कि जब भी आपको प्रॉब्लम हुई, whenever you were in a problem, Israel came to your help. What did you do?
आपने तो ढंग से बयान नहीं दिया। तो यस, आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू दैट ओनली कि इंडिया ने तो ऐसा स्टैंड ले लिया, जैसे बैलेंस्ड अप्रोच ले लिया कि मैं आपके साथ भी हूँ, मैं आपके साथ भी हूँ। तो डोंट यू थिंक दैट दैट इज अनफेयर एक्चुअली? मतलब दैट इज माय व्यू अबाउट इट, व्हाट इज योर व्यू? देखिए, प्यार और दुश्मनी में ना न्यूट्रल स्टैंड नहीं होते। यस, न्यूट्रल स्टैंड होते एग्जैक्टली। हैं कि, अब बात बताइए, जब आपको 1971 में जब अमेरिकन ने आपके ऊपर एम्बार्गो कर दिया था, अमेरिकन ने आपके ऊपर एम्बार्गो कर दिया था, आपको कोई हथियार नहीं दे सकता था, आप डेस्परेट थे। आपसे मेरा मतलब है इंडिया, आप डेस्परेट थे। इसराइल बोलता हम अमेरिका अमेरिका तो हमें सपोर्ट करता है, हम न्यूट्रल स्टैंड ले लेते हैं। जब आपको एग्जैक्टली। कारगिल में जरूरत थी लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी की अपने बॉम्ब के लिए, जब आपको टाइगर हिल बॉम्ब करना था, इसराइल क्या देता, हम न्यूट्रल पोजीशन लेते हैं। आपको बालाकोट जाना था, इसराइल क्या देता, आप न्यूट्रल लेना है, न्यूट्रल बने रहो। इसराइल को क्या जरूरत है कश्मीर में इंडिया की पोजीशन का सपोर्ट करने की? Israel does not need to support India's position in Kashmir. Israel can very well say tomorrow that we choose to be neutral. So ये हिंदुस्तान में गवर्नमेंट्स ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, पुरानी गवर्नमेंट्स ने एक हवा फैला रखा है कि जो इंडिया का मुस्लिम है, he will get very upset if you support Israel. What has the Indian Muslim got to do with Palestine? उसका क्या लेना देना है पैलेस्टीन से? कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा लिंकेज समझ में नहीं आता। ठीक है। और सबसे पहले हमें एज इंडियंस, ऑल ऑफ अस, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सबको अपने देश का फायदा देखना है। भारत का क्या फायदा है? अगर भारत का फायदा इजराइल के साथ है, गो विद इजराइल। और फायदा कैसे? इजराइल आपका सपोर्टर रहा है, इजराइल ने आपको ब्लाइंड सपोर्ट करा है, और आपने हर समय, आज से नहीं, ये एक तो ये आता था यासिर अराफात बेवकूफ बनाने के लिए इंडिया, इंदिरा गांधी को कि ये मेरी बहन है, ठीक है, इनसे बहुत हमें हार्म हुआ, राइट? पीएलओ पीएलओ पीएलओ, क्या पीएलओ? व्हाट हैज पीएलओ डन फॉर अस? पीएलओ क्या करेगा? पीएलओ ने कब हमें सपोर्ट करा? आप पूछ लीजिए आज पीएलओ को, आप पूछ लीजिए सबको, आप कहीं पे भी चले जाइए, पूरे पैलेस्टीन में आम सिविलियन से पूछ लीजिए पैलेस्टीन में, आप कश्मीर में किसको सपोर्ट करते हैं? राइट? कश्मीर में किसको सपोर्ट करते हैं? दे विल से वी सपोर्ट पाकिस्तान विदाउट एवर हैविंग बीन टू कश्मीर और टू पाकिस्तान और टू इंडिया, ब्लाइंड सपोर्ट। हमारे यहाँ वी वांट टू फेक इट, हमें बड़ी आदत है फेक करना कि लेट्स टेक अ मिडिल पाथ, वी आर नॉन अलाइंड, हम लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जब अगली बार युद्ध के, नॉट जस्ट सूडो सेक्युलरिज्म, लैक ऑफ इंटेलेक्ट, दिमाग नहीं है ना लोगों में, दिमाग नहीं है लोगों में, सूडो सेक्युलरिज्म तो बाद में, दिमाग नहीं है लोगों में। कल आपके ऊपर जब युद्ध के बादल मंडराएंगे, ठीक है, जब आपका चाइना से लड़ाई होगी या किसी से भगवान ना करे लड़ाई हो, अगर कल आपका युद्ध होता है और कल इजराइल बोले कि नो वी वुड लाइक टू बी न्यूट्रल इन दिस केस, व्हाई शुड वी, फिर मत जाना भागे भागे कि भाई ये दे दो। सो यू शुड नो हु योर फ्रेंड्स आर, स्टैंड बाय योर फ्रेंड्स एंड डोंट बॉदर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड सेज। yes, ना वो पुराना किशोर कुमार का गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो वही है बस, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ, आप जो करेंगे, कल आप पैलेस्टीनियन के साथ खड़े हो जाएंगे, पूरा इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे, तब भी लोग कुछ कहेंगे। So get rid of this fear in your mind that people will say something. Stand with Israel solidly, yes, without any if or but. Yes, that would be my personal view also. And I think there are a lot of things. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इजराइल से सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हमेशा लगती है, that is that उसमें हर एक इजरायली, चाहे वो लड़का हो या लड़की, they all have to undergo compulsory military training, और जिससे उन सब में एक देशभक्ति की जो एक भावना है, एंड दे आर ऑल सो डेडिकेटेड। मतलब अभी मेरे कितने सारे इजरायली फ्रेंड्स हैं, नाउ दे आर बेसिकली लिविंग आउट ऑफ बॉम्ब शेल्टर्स राइट नाउ, बट देन दे आर ऑल विलिंग टू, मतलब मोस्ट ऑफ देम हैव एक्चुअली फिनिश्ड विद देयर मिलिट्री सर्विस, but they're all willing to give it their everything, even though they're actually in very difficult situations right now. वो मिनिस्ट्री में होते हुए भी they are facing very difficult situations. So do you think कि ये जो compulsory military training है, इसका कुछ असर होता है युवा पे, और that in our country also? अब आप अगर हर जगह देखोगे तो लोगों के कंप्लेंट्स सुनाई दे रहे हैं, rather than वो कुछ मतलब आगे चल के कुछ करना, उससे ज्यादा कंप्लेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो एक कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, उससे कुछ मतलब वो, आई पर्सनली फील दैट शुड बी देयर। तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आप अगर इंडिया के हिसाब से बोल रही हैं, इंडिया को लेके बोल रही हैं, नहीं देखिए होना तो चाहिए, लेकिन नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया में लोग इतने हैं ना
आप किस किस को कंपल्सरी मिलिट्री, कल आपके 30-40 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे आर्मी हेडक्वार्टर के सामने कि साहब हमें भी नौकरी चाहिए। आप इसराइल की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। इसराइल की पॉपुलेशन क्या है? इट्स हार्डली एनीथिंग। इसराइल कर सकता है ये, हम लोग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट। वी कैन नॉट डू इट बिकॉज देर आर सिंपली टू मेनी पीपल इन इंडिया। दूसरी चीज है ना कि ये हम जो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना फौज सिखाती है, जरूर फौज सिखाती है, लेकिन जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना इंसान के, इंसान कब ज्वाइन करता है फौज? अगर सिपाही होगा तो 18-19 साल में ज्वाइन करेगा, ऑफिसर होगा तो 21-22 साल में ज्वाइन करेगा, राइट? जनरली बात बता रहा हूँ, मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको। तब तक तो आपका जो स्वभाव है वो पक्का हो चुका होता है लगभग। तो मुझे लगता है कि ये माँ बाप की कमी है इंडिया में। माँ बाप को सिखाना चाहिए, माँ बाप गुण दें अपने बच्चों को। फौज के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है फौज के पास। अगर आप ये सोचें कि फौज के पास कोई जादू की छड़ी है कि बिल्कुल जो यूजलेस आदमी है उसको स्टार बना दे, ऐसा नहीं है फौज के पास। लेकिन फौज भी देखिए, ऐसा होता है कि द आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन, you have to give everything to that institution and that institution will hold your hand. ठीक है? It's an emotional contract. I'm using the word contract to explain. It's not a contract, but it's an emotional contract. Like for example, मुझे फौज छोड़े 21 साल हो गए. I feel very attached to my unit. I'm from 17 कुमाऊं. I feel very emotionally attached. अब मुझे नहीं पता why I feel emotionally attached. मुझे नहीं पता. But मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी यूनिट से आवाज आ जाए और मैं यूनिट के लिए क्या ना कर दूं, मतलब कि मैं किस तरीके से कर सकता हूं। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं दिल्ली में क्या कर सकता हूं यूनिट के लिए? यू सी, आप बताओ मुझे। तो यू सी एक अटैचमेंट होता है। ऑल आर्मी ऑफिसर्स इन इंडिया हैव दैट सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट। बट यू सी, आई थिंक फॉर्मेटिव ईयर्स माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं और वो संस्कार बच्चे आगे लेकर चलते हैं। फौज उनको मोल्ड करता है, एक जो सांचे में डालता है, एक बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन फॉर्मेटिव ईयर्स माँ बाप के साथ होते हैं बच्चों के। तो माँ बाप क्या उनको संस्कार देते हैं, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आपने नेगेटिविटी के बारे में बोला, यही मेरी, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हर रोज मैं देखता हूं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ट्विटर पे, फेसबुक पे 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेगेटिव नेगेटिव। देखो, बात यह है कि आर यू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और आर यू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन? हर समय रोना, इससे क्या होता है, मन ऊब जाता है लोगों का, एक फटीग सेट इन कर जाती है। लोग कहते हैं यार इनका डेली का रोना है, डेली ट्विटर पे आके आदमी रोता है, डेली इसका रोज का रोज इसका सिर्फ रोने का काम है। इसने खुद क्या करा? खुद कुछ नहीं करा। ट्विटर पे आके ये गलत है वो गलत है। ऑफ कोर्स कमियां हैं, ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है उसमें कमियां हैं। इट कैन बी मच बेटर, नोबडी इज सेइंग इट इज परफेक्ट, एंड देयर आर कंप्लेंट्स एंड देयर आर लेजिटिमेट कंप्लेंट्स। व्हाई नॉट? होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है। पर ये रोज रोज कुछ लोग आ जाते हैं, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट रोज रोज आना, ट्विटर पे गंद डालना और मीडिया पे रोज हाय तौबा मचाना, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीस पीपल आर लूजिंग इलेक्शंस। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों को ना, दे थिंक दैट India can be run through Twitter. India can be run through Twitter. You see, but it's not like that. ऐसा होता नहीं है देश में। आपको देश जब चलाना है ना, आपको सुझाव देने पड़ेंगे कि हम ये कर सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज को भी ये बोलना चाहिए कि सरकार को कि ठीक है आप यहां पे गलत कर रहे हो, हम ये करके आपको दिखाते हैं, चलो साथ काम करते हैं, चलो साथ लोगों की जान बचाते हैं। ये लोग ये नहीं कर रहे। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, यहाँ पे इंडिया में क्या है कि डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है, और ये लोग इस हद तक डिस्ट्रक्टिव हैं कि अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, इफ समबडी इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, और कोई बिना ऑक्सीजन के, भगवान ना करे, कोई बेचारा जिसकी जान जा रही है, सो ये ऑक्सीजन ना देते हुए उसका वीडियो बनाएंगे, मैं अपलोड करके फिर सरकार को, ये वल्चर, ये नहीं होना चाहिए। बट देयर आर सम ऑपोजिशन पार्टीज, स्पेशली इन द साउथ में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तमिलनाडु में, राइट, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, वो आपके इवन इन कर्नाटका, other places opposition parties are doing good work. There are some opposition parties who are doing good work. Even in BJP ruled states, the opposition parties are doing good work at a personal level. But when you look at the overall central scheme of things, I'm not very happy. I'm not very happy with the way Delhi government is also going. They have their own health budget. They have their own health minister. Right? They have their own health budget. They have their own health minister. लेकिन उसकी अकाउंटिंग कुछ नहीं है। डेली ट्विटर पे रोना कि हाय हमें ये नहीं मिला, हाय हमारे साथ। अरे स्टॉप क्राइंग यार, स्टॉप क्राइंग, बी अ लीडर। जिसको कहते हैं ना, लीडर का क्या काम है, सामने खड़े होकर लीड करो यार, लीड करो। अगर तुम्हें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही ठीक से, यू लीड द वे यार, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। और तुम 24 घंटे अगर ट्विटर पे तुमने सिर्फ खप डालनी है वहां पे, और सिर्फ तुमने वहां पे नेगेटिव बातें करनी है ट्विटर पे, तो आफ्टर सम टाइम इट गेट्स वेरी, लोग ऊब जाते हैं, फटीग सेट्स इन।
सो आई एम सेइंग बी कंस्ट्रक्टिव, बी पावरफुल। आप अपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात, लेकिन ऑफर सम रियल टाइम सॉल्यूशंस टू पीपल rather than having your entire politics only on Twitter. अभी तो कल परसों अगर ट्विटर बंद हो गया तो क्या करेंगे ये लोग, नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो पॉलिटिक्स विल फिनिश ओनली। नहीं, कमिंग टू दैट, अगर ये सोशल मीडिया अगर बंद हो जाता है, जैसे फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो आपको भी बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज यू हैव सच अ फैंटास्टिक फैन फॉलोइंग ऑन ट्विटर एज वेल एज ऑन फेसबुक, और आप ये जो पिटाई करते रहते हैं रोज पाकिस्तान वालों की, तो वो भी बंद हो जाएगा। नहीं यू मस्ट बी ऐसा नहीं वरीड। है। नहीं, आई एम नॉट वरिड। मेरी तरफ से देखिए, मेरी तरफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्विटर बंद कर दें, कल फेसबुक बंद करते हैं। देखिए बात पता क्या होती है, आई यूज फेसबुक एंड ट्विटर एज टूल्स। मेरा एक थॉट प्रोसेस है। मेरे लिए ट्विटर और फेसबुक एक हथियार है। इन माई ओन माइंड, एंड आई एम सेइंग दिस ओपनली ऑन रिकॉर्ड, आई हैव वेपनाइज्ड फेसबुक एंड ट्विटर। मैं उनको हथियार की तरह इस्तेमाल करता हूँ, वेपन की तरह यूज करता हूँ। कल अगर ये हथियार मेरे हाथ से निकल गया, मैं कुछ और हथियार ढूंढ लूंगा। काम मेरा नहीं रुकेगा, मेरा काम कभी नहीं रुकता। ठीक है, कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इतना इमोशनल डिपेंडेंस, और ये जो प्रिवेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है प्रिवेसी होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की, लेकिन ये प्रिवेसी अगर मैं बता दूं, इंडिया में ना, यहां पे प्रिवेसी डिपेंड्स ऑन हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट। अगर कल एप्पल बोले, मैं आपको बता रहा हूं, अगर एप्पल बोले कि आईफोन 13 है, हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आईफोन 13 खरीदने के लिए, अच्छा वो आईफोन 13 है, आपको 3 लाख रुपए का खरीदना पड़ेगा जो टॉप एंड मॉडल है, लेकिन आपको कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एप्पल को। ये भाई लोग कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे एप्पल को, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। अपना नाम, बाप का नाम, दादे का नाम, किस गांव में रहते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, पूरी डीएनए प्रोफाइल डाल देंगे उसके ऊपर, राइट। पर वही चीज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने तो ये छाती पीट, क्या प्रिवेसी, क्या प्रिवेसी है? ये मेरा फोन है, देख लो इसके अंदर है क्या। हाँ, मेरा जो पिन है, या मैं, क्योंकि आई फॉरगेट, मेरे 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं, मैं भूल जाता हूं कभी कभी क्या है, आई एम नॉट वेरी गुड विद नंबर्स, आई फॉरगेट नंबर्स। तो अगर ये है तो वो मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। और कह रहे सब सरकार देख ली। एक बात बताइए, मोदी जी को क्या लेने देना गौरव आर्या के बैंक में कितने पैसे हैं? डज मोदी जी केयर? उनको फर्क पड़ता है 2 रुपए का? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये लोग ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से। दूसरी आखिरी चीज आई वांट टू टेल यू, you are in our country, you are earning money from India, you are earning big money, right? Whether it's Twitter or Facebook, you have to follow the laws of the land, yeah, you have to follow the laws of the land. आपको laws of the land मानने पड़ेंगे। हाँ, और जो सरकार है, इसने पार्लियामेंट हाईजैक नहीं करी है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया, तब जाके सरकार पावर में आई है विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर गवर्नमेंट रूल बनाती है, आपको सरकार के कानून मानने पड़ेंगे। मुझे एज एन इंडियन सिटीजन, अगर सरकार रूल बनाती है तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं वो कानून मानूं सरकार के, चाहे वो सड़क पे बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक लाइट पे रुकना है, या फिर अगर कल ट्विटर को बंद करते हैं, क्यों सरकार ने चाइनीज ऐप्स बंद नहीं करे थे ना, बंद कर दो ट्विटर, हम भी बंद कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान को ठोकना है ना, कहीं और से ठोक देंगे, हमारे पास 10 जरिए हैं ठोकने के। नहीं, और अगर कोई सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव या फिर ऐसे चीजों के लिए, अगर if people are spreading misinformation, तो I think the government is very much in their rights to ask for the source of information. तो इसमें इनको, ये सारे companies को, what is the need for them to get so worried, and what is the need for opposition parties to get so worried about all of this, and they're creating this misinformation कि ये जो, मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए, आपका सवाल नहीं खत्म होता, बताइए, आप कुछ कह रही थी। नहीं, the kind of narrative is कि किसी ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया, इसीलिए ट्विटर बंद करा रहे हैं। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ स्टूपिड नैरेटिव दैट पीपल आर कमिंग अप विद। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब जो बातें हैं ना, ये बेकार की बातें हैं। ये लोग कुछ भी बेचते हैं, ठीक है, ये लोग कुछ भी बेचते हैं, और कुछ लोग हैं बेवकूफ जो खरीद लेते हैं, राइट। एक जमाने में बोला था कि 30,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल है, चौकीदार चोर है, राफेल के बारे में। आजकल राफेल के बारे में कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। कहां चला गया? 30,000 करोड़ की चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो क्यों उसके पीछे नहीं पड़े? भूल गए ये लोग ट्वीट करके। बोला कि 500 लोग मर गए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर क्या हुआ उसका? भूल गए लोग। तीसरी चीज, आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लीजिए। अब सीए एनआरसी में बोला कि इंडिया के 5 करोड़ मुसलमानों को निकाल देंगे, क्या हुआ उसका?
तो ये सब लोग ना ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, लोग भी हमारे फंस जाते हैं, मासूम लोग हैं, फंस जाते हैं उसमें, फिर कहते हैं हाँ सब लोग ट्विटर पे लग जाते हैं। ग्राउंड पे किसी को काम तो करना नहीं, सब ट्विटर पे ही खुश है हमारे ना। आपने ट्विटर पे बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन ग्राउंड वर्क। तो ये चीज है। दूसरी चीज एक और एग्जैक्टली। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्विटर क्या है? ट्विटर इज अ बिजनेस, ठीक है? ट्विटर एक बिजनेस है, व्हाट्सएप एक बिजनेस है, फेसबुक एक बिजनेस है ना? ये कोई एनजीओज नहीं है। ये अरबों खरबों डॉलर के वैल्यूएशन के बिजनेसेस हैं। इनके सीईओज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनुअल सैलरीज मिलती हैं। ये कारोबार हैं। किसी भी कारोबार को आपको जब आप लगाते हैं, आपको लोकल कानून मानने पड़ेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल कोई इंडिया में आके फैक्ट्री लगाता है, वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं और मैं इंडिया के कानून नहीं मानूंगा। इट्स अ बिजनेस। पहले आप समझ, ट्विटर इज अ बिजनेस। ट्विटर इज नॉट एन एनजीओ। ट्विटर जो आपको जरूर मुफ्त में दे रहा है चीजें, राइट? बट वेयर इज ट्विटर अर्निंग इट्स मनी फ्रॉम? आप ये भी तो बताइए। फेसबुक फ्री है, फेसबुक के अकाउंट खोलने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, पर फेसबुक अपना पैसा कैसे कमा रहा है? ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये पैसे कैसे कमाते हैं आप? ये अरबों अरबों डॉलर का वैल्यूएशन है कंपनी का, पैसा कहां से आया? थोड़ा सा लोग बुद्धि लगाएं, सोचें। सो सी दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यू कैन नॉट से दैट वी विल नॉट लिसन टू द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट बंद करती है, आपको पता है पाकिस्तान ने 2 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने यूट्यूब बंद कर दिया, बोला जाओ हम नहीं करते। उनके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ गलत बात कुछ बोली थी, पाकिस्तान ने 2-3 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया। बिग डील, कर दो ट्विटर। मैं तो चाहता हूं ट्विटर को बंद कर दो, ठीक है? जस्ट शट डाउन ट्विटर, डज नॉट मैटर। इट्स लाइक आई टेल यू, ये ट्विटर फेसबुक ना, लोग इसको इंटेलेक्चुअलाइज बहुत कर लेते हैं, कैसे कि ये फ्रीडम ऑफ दिस, ये बकवास है। इट्स लाइक पेप्सी से आज तक या कोक से आज तक ना मीठा पानी है, कभी किसी का भला तो हुआ नहीं, राइट? कल आप पेप्सी बैन कर देंगे, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, साहब हमारा फ्रीडम टू ड्रिंक पेप्सी है, इसमें पेप्सी नहीं, ठीक है? तो इट्स लाइक दैट। लस्सी पियो, छाछ पियो यार, क्या दिक्कत है? पेप्सी पीना जरूरी है? इट्स नथिंग बट स्वीट वाटर इन अ बॉटल विद सम सोडा। बट बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, कोई भी एक्सवाइजेड सॉफ्ट ड्रिंक है। सो इट्स द सेम, इट्स नॉट लाइक जूस, इट्स नॉट हेल्दी। सो सिमिलरली ट्विटर मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं, मेरे लिए वो हथियार है। I have weaponized this platform to the best of my capability and I'll be very frank. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी अपने ट्विटर पे नहीं देता, क्योंकि मुझे इंडियन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, 2 रुपए का, ठीक है? मैं कभी इसमें, आप कभी भी देख लीजिएगा, रेयरली अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात करी है तो मैंने उसके खिलाफ बात करी है। आई नेवर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है? मेरे लिए ट्विटर और फेसबुक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले एक हथियार है। सिंपल। उनकी औकात एक हथियार की है। जिस दिन ये हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगे, मैं कोई और हथियार लेके टारगेट करना शुरू कर दूंगा। ये टारगेटिंग कभी नहीं रुकेगी, चाहे ट्विटर रहे, चाहे फेसबुक रहे, ना रहे मेरी तरफ से। Yes, I'm pretty sure because you're using these weapons really well, and I know that you're running short of time, and I know that you have some other commitments. So I would like to wind up by asking you कि अभी की जो परिस्थिति है, this pandemic, like I said, it is a situation of न भूतो न भविष्यति। मतलब इतना बड़ा एक ये जो पैंडेमिक है, ये हमारे जगत ने ना पहले देखा था, पहले ना आगे होपफुली ना कभी देख पाएंगे, मतलब देखना भी नहीं चाहिए। सो इस स्थिति में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू कॉमन सिटीजन्स, लाइक सिविलियंस, जैसे आप लोग कहते हैं सिविलियंस, किस तरीके से, जैसे आप लोग जैसे सोल्जर्स फ्रंटियर्स पे जैसे सेफगार्ड करते हैं देश की, तो उस तरीके से हाउ डू यू थिंक दैट नॉर्मल सिविलियंस कैन पुट इन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री? व्हाट वुड बी योर एडवाइस? जैसे अगर अभी द मोर द हैंड्स द बेटर, लेकिन मोस्ट पीपल आर ऑन सोशल मीडिया कंप्लेनिंग, लाइक आई वाज टेलिंग यू। So what would be your advice so that in the end we would say that ठीक है, all of us together we can overcome and we can say जय हो? देखिए सिंपल सी बात है। एक तो ना, we must ask all, I must ask, you must ask, everybody must ask, are we part of the problem or are we part of the solution? ठीक है, हम समस्या का हिस्सा है कि समाधान का हिस्सा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि फॉलो कोविड गाइडलाइंस, घर पे रहो, आप किसी की मदद कर सकते हो मदद करो, एंड ऑल्सो स्प्रेड पॉजिटिव स्टोरीज। Also spread positive stories. Use social media positively. ठीक है, स्प्रेड पॉजिटिव स्टोरीज। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करिए। किसी के घर में खाना दे सकते हैं, खाना दे दीजिए। किसी को पानी पिलाना है, पानी पिला दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं। किसी के जान पहचान डॉक्टर से बात करा दी, राइट? तो आपको जो कर सकते हो आप ये करो।
Do it to the best of your ability, and for once, have constructive criticism of the government. No doubt, the government needs to be constructively criticized, but ये daily ये negativity करके हाई ये हो गया हाई हो ये you see ये बहुत ज्यादा जो complaining attitude है ना, this is not a winner's attitude, this is a loser's attitude. जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वो बैठ के हर समय रोते रहते हैं, हाय मेरे साथ ये, मुझे इसीलिए नहीं पसंद है ये कुछ लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे इसलिए नहीं पसंद है, डेली आके सोशल मीडिया पर रोते, डोंट क्राई, बिकम अ लीडर, स्टैंड अप, बी काउंटेड, कुछ करो। आप ये देखिए, ठीक है, हमारे घर के बगल में गुरुद्वारा है, ठीक है, जो गुरुद्वारे के थोड़ा दूर है, गुरुद्वारा साहब के जो ग्रंथी हैं वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, राइट, वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और वो तो कोई करोड़पति नहीं है, पर वो कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आम जो गरीब आदमी है ना उसकी मदद कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हो, गरीब आदमियों की मदद कर रहे हैं, जो गुरुद्वारे के जो वॉलंटियर्स हैं, जो ग्रंथी साहब हैं, दे आर हेल्पिंग पीपल, दैट इज लीडरशिप। जो गुरुद्वारा साहब के जो लोग हैं, जो वहां पे समाज के लोग हैं, जो ग्रंथी जी हैं, दिस इज लीडरशिप, दिस इज व्हाट द कंट्री रिक्वायर्स। इट डज नॉट रिक्वायर कि मैं ट्वीट पे ये बोलूं यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो तो सबको दिख ही रहा है, और कुछ लोग झूठा एम्पलीफाई भी कर रहे हैं, ये हो गया, हर रोज कुछ ना कुछ ये लोग कोई खबर ले आते हैं। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ हियरिंग इट। कुछ करो, जमीन पे जाओ, करो। वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर गुरुद्वारा साहब है, वहां पर ग्रंथी जी से मिलो, उनका आशीर्वाद लो और देखो किस तरीके से समाज की वो लोग हेल्प कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम हमें इतने पैसे दो, कुछ नहीं, बस सबसे हाथ जोड़ के सर झुका के मिलते हैं, सबकी मदद करते हैं। दैट इज द एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड रादर देन ऑल दिस फॉल्ट फाइंडिंग यू कैन डू फॉर एवर। राजनीति चमकानी है तो बाद में चमका लेना, 2 महीने बाद चमका लेना राजनीति।